सम्माननीय अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गणेश जी अग्निहोत्री सर, पर्यवेक्षक सम्माननीय प्रवीण जी बापना सर, सुंदर सूत्र संचालन करने वाले हमारे अंतरंग मित्र करण कुमार जी सापुरे सर, आप सभी भाइयों, वैसे यहाँ आते समय आपने मेरे हाथ में पैड देखा होगा और पैड देखते ही आपको लगा होगा अब तो ये पैड लेके गया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है प्राचार्य का सबसे ज्यादा गुस्सा कब आ जाता है, क्योंकि आपके पक्ष में मैं हमेशा बैठता हूँ, इधर बहुत कम बार बैठता हूँ। छुट्टी के दिन जब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तब सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस मानसिकता को देखते हुए आपके पक्ष का मैं समर्थन करते हुए महज केवल मैं आपको शुभकामनाएं दे दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दूंगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मेरा जो परिचय हुआ वह अलग अलग भूमिकाओं में हुआ। भूमिका अम्बेडकर जी की नहीं थी, मेरी समझ की थी। सबसे पहले तीसरी की अवस्था तक मैं अम्बेडकर जी को जानता था। इस दिशा में कि फला व्यक्ति जो है या फला मूर्ति जो है इस जाति की देवता है या उस जाति की देवता है या इस जाति की देवता है, और अम्बेडकर जी भी एक देवता है, इस रूप में तीसरे तक उन्हें मैं जानता था या मुझे कहा गया था कि ये इनके देवता है। तीसरे में जैसे ये आ गया तो मराठी में एक पुस्तक रखी गई थी पाठ्यक्रम में, थोरांचा इतिहास, और महाराष्ट्र के जितने भी महापुरुष हैं वे महापुरुष उस पुस्तक में केवल सामान्य ज्ञान हेतु रखे हुए थे। एक 10-15 पंक्तियों का एक पाठ हुआ करता था। लेकिन उस बाल अवस्था पर जो संस्कार थे उस संस्कार के अनुरूप कुछ बच्चे कुछ चित्रों का सम्मान करते थे और कुछ चित्रों को विकृत किया करते थे। अब यह विकृतियों का सिलसिला और सम्मान का सिलसिला वह कैसे था, तो वह भी एक वर्गगत और जातिगत सिलसिला था। कुछ बच्चे जो है किसी महापुरुष को जो पेन से इस प्रकार से जो है विकृत किया करते थे और दूसरे का सम्मान करते थे, ये उसका सम्मान करते थे। उस प्रकार से जो है मेरे मन पर यह संस्कार हुए कि यह इनके मसीहा है, ये इनके मसीहा है, ये इनके मसीहा। आगे मुझे पढ़ाया गया कि महापुरुष किसी जाति के मसीहा नहीं होते, महापुरुष मानवता के मसीहा होते हैं, और इसलिए हमें मानवतावादी आचरण करना चाहिए। और वे संस्कार मुझ पर होते गए और मानवतावादी आचरण के दृष्टि से मैं अम्बेडकर जी को देखने लगा, उनका ज्ञान में अर्जित करने लगा, उनको पढ़ने लगा, समझने लगा। आगे भी कई भूमिकाएं इसमें बदलती गई। आज जिस स्तर पर हम खड़े हुए हैं, जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, महापुरुष आजकल राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। यानी कोई एक विशेष वर्ग कहता है कि यह एक बड़े व्यक्ति है और तपाक से जो है दूसरा विवाद खड़ा कर देता है। आज स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक महापुरुष के प्रति कुछ न कुछ तो विवाद आरंभ हो गया है। महाराष्ट्र में इन स्थितियों को हम देख रहे हैं। वर्गगत रूप में, जातिगत रूप में महापुरुषों का बंटवारा होता चला जा रहा है, ये इस वर्ग के महापुरुष। और ऐसी अवस्था में आज एक प्रश्न
मुंह बाए खड़ा है, जो मेरी चिंता का विषय है कि इस वर्ग का यह नेता है, इस वर्ग का यह महापुरुष है, इस वर्ग का वह महापुरुष है, तो बाकी जो बचे हुए वर्गों का महापुरुष कौन है? और फिर वे वर्ग ढूंढ कर तलाश कर जो है एक हाथ महापुरुष खड़ा कर रहे हैं और वर्गगत संघर्ष अभी भी जारी है। महापुरुष ने यह कार्य किया हुआ था कि वर्गगत और जातिगत संघर्ष यहाँ का समाप्त हो जाए, मानवतावादी दृष्टि यहाँ पर फैले, मनुष्य को मनुष्य की भांति जीने का अधिकार मिले। इस प्रकार से हर महापुरुष का, फिर चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, या भक्ति काल के सभी कवि हो, साहित्यकार हो, संत हो, उन्होंने एक ही चीज देखी हुई है कि नहीं, हमें मनुष्य को मनुष्य के भांति जीना है और यह जीने की शुरुआत, जीने का प्रारंभ हमें अपने आप से करना है, अपने अंदर के दुर्गुणों को टाल कर, किसी को बुरा कहकर हमें बड़ा नहीं होना है। इस प्रकार की एक समन्वयवादी दृष्टि यहाँ पर पनपती रही, परंतु आज बड़ा चिंता का यह विषय है और चिंतन का भी विषय है कि महापुरुषों का बंटवारा होता चला जा रहा है। और बंटवारे की हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके भी आगे की जो उछालने का कार्य जो है चल रहा है, वह बड़ा ही चिंतनीय विषय है। मैं राजनीति के संदर्भ में या सामाजिकता के संदर्भ में बहुत गहराई से कुछ जानता नहीं हूँ या जानता भी हूँ तो मेरी सतही जानकारी है, ऐसा मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करता हूँ। एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं एक संकेत मात्र देके मेरे आज की शुभकामनाओं को विराम दूंगा कि साहित्यिक दृष्टि से बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि महापुरुष किसी व्यक्ति के या केवल विचार के नहीं होते, मानवतावादी विचार के होते हैं। डॉक्टर प्रहलाद जोगलेकर सर यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने व्याख्यान का विषय लिया हुआ था कि बाबा साहब सबके, यानी किसी एक के नहीं, बाबा साहब सबके। फिर उन्होंने उसमें अपना चिंतन व्यक्त किया हुआ था, कृषि से लेकर बेरोजगारी से लेकर सिंचाई से लेकर हर तबके को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पर्श किया। इस प्रकार का एक बहुत ही गहराई से चिंतन उन्होंने व्यक्त किया हुआ है और मैं साहित्य की दृष्टि से जब उनको देखता हूँ तो कल हमारे मित्र करण कुमार सातोरी जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि इस पर बात करेंगे। मैंने कहा कि साहित्यिक चिंतन को लेकर मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी बात हो सकती है। मैंने कहा वो कल ही करूंगा, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया हुआ है वो एक वैचारिक देन इस समाज को दी हुई है और साहित्य हमेशा विचारों का वहन करता है, केवल मनोरंजन का काम साहित्य नहीं करता। आज तक दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों में साहित्य का सबसे बड़ा योगदान रहा हुआ है, क्योंकि आम आदमी को जागृत करने का कार्य अगर कोई करता है तो वैचारिक भूमिका करती है और उस वैचारिक भूमिका को आग की भांति फैलाने का काम साहित्य करता है। पराधीनता के इतिहास से हम सभी वाकिफ हैं। हम पराधीन थे, कितने लोगों को ज्ञात था, कितने लोगों को मालूम था। हम अंग्रेजों के बंधनों में हैं, कितने लोगों, उस समय का जो शिक्षित वर्ग था, उस शिक्षित वर्ग को ही यह ज्ञात था कि हम पराधीन हैं। लेकिन जन जन तक यहाँ के पराधीनता की आंच पहुंचाने का काम अगर किसने किया तो साहित्य ने ही किया। इसी प्रकार से मानवतावादी विचार जो अम्बेडकर जी ने रखे हुए हैं, उन विचारों को, पराधीनता के जो विचार अम्बेडकर जी ने रखे हुए हैं, समता बंधुता के जो विचार अम्बेडकर जी ने रखे हुए हैं, उन विचारों को आम जनों तक पहुंचाने का काम अगर किसने किया तो साहित्य ने ही किया हुआ है। फिर हिंदी का साहित्य हो या मराठी का साहित्य, अम्बेडकर जी के विचारों से प्रेरित होकर
कई लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी और उन आत्मकथाओं में अपना दर्द, अपनी पीड़ाएं, भुगता हुआ इतिहास, उपेक्षा आदि सभी चीजों को उन्होंने उसमें दर्ज किया। यह दर्ज करने की हिम्मत, यह दर्ज करने की ताकत, यह दर्ज करने का ज्ञान, यह दर्ज करने का कौशल अगर किससे आया, उसके पीछे अम्बेडकर जी के विचारों की ताकत थी। और इसलिए साहित्य में जो विभिन्न विचारधाराएं प्रवाहित हुई, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, उन विचारधाराओं में अम्बेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देख रहे हैं कई धाराओं का साहित्य आज लिखा जा रहा है, उसमें राष्ट्रीयतावादी धारा है, दूसरे हम कृषक विमर्श कहते हैं, दलित विमर्श कहते हैं, स्त्री विमर्श कहते हैं। इस प्रकार से कई धाराओं में, कई वैचारिक भूमिकाओं में लिखे जाने वाले साहित्य के पीछे अगर सबसे बड़ी प्रेरणा किसी की है तो मानवतावाद की प्रेरणा है। और मानवतावाद को अगर किसी ने समर्थन किया हुआ है या मानवतावाद को किसी ने अगर पूरी जोर या पूरी ताकत के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है तो उसमें अम्बेडकर जी के योगदान को हम भूला नहीं सकते हैं। मानवतावाद या मानवीयता यह एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य को मनुष्य के भांति जीने के अधिकार को वह दे देती है। इस प्रकार से एक संक्षेप में मेरी शुभकामनाएं आपके सामने साहित्य के रूप में रखी हुई है। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान मैं नहीं दूंगा। वैसे अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान का आयोजन मुझे लगता है, मैं जब से यहाँ पर कार्यरत हूँ, मैं कार्य आरंभ किया हुआ है, तब से अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में व्याख्यान का आयोजन आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अग्निहोत्री सर ने किया हुआ है और एक बहुत ही अच्छा आरंभ यह है। मुझे लगता है आने वाले हर साल में इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि इन आयोजनों का प्रथम पुष्प पिरोने का सौभाग्य आदरणीय प्राचार्य महोदय जी ने मुझे दिया हुआ है। मैं उनकी इस कल्पकता को वंदन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।